नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या है इस पर आधारित एक प्रमेय के बारे में। प्रमेय 1.1 और प्रमेय 1.1 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होता है एक दो क्वेश्चनों में। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एसएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एसएफ ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एसएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है और उस पर आधारित अपन आज क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यही समझ लेते हैं कि ये जो प्रमेय 1.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका मतलब क्या है। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर, भागफल q तथा शेषफल r, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r, शेषफल जो r है या तो शून्य प्राप्त होता है या भाजक b से छोटा प्राप्त होता है। अर्थात r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन b, मतलब जो r शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा या क्या होगा? भाजक b से छोटा होगा। ये तो अपन ने इसकी परिभाषा एक बार पढ़ी है कि प्रमेय क्या है। अब इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है देखो, वापस एक बार पढ़ते जाएंगे और साथ में एक उदाहरण ले लेंगे अपन कि किसी धनात्मक पूर्णांक एक को, तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं अपन 11। क्या मान लेते हैं? 11। किसी धनात्मक पूर्णांक एक को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक क्या है? बी, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी, इसको अपन मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अच्छा, किसी धनात्मक पूर्णांक एक को तो a बराबर 11 ले लिया, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, तो b जो है b बराबर 2, इसका भाग देना आपको किसमें? a, मतलब 11 में आपको इसमें भाग देना। तो क्या प्राप्त होगा आपको? भागफल तो प्राप्त होगा क्यों, भागफल क्यों प्राप्त होगा तथा शेषफल क्या प्राप्त होगा? r। चलो इसको करके देखते हैं। 11 में भाग दोगे आप किसका? 2 का। किसका भाग दोगे? 2 का। जैसा इसने अपने से कहा कि धनात्मक पूर्णांक a मतलब 11, धनात्मक पूर्णांक b मतलब 2 का भाग देने पर। तो जैसे ही आप 2 का भाग दोगे, ये 11 तो क्या हो गया? a हो गया और 2 क्या हो गया? b। 2 का जैसे ही भाग दोगे कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब अपन क्या करते हैं? भाग में इसको घटा देते हैं। 11 में से 10 घटाया, कितना बच गया? 1। तो देखो जो 1 बच गया वो तो क्या हो गया? शेषफल। इसको अपन कहेंगे r। क्या कहेंगे? r। अच्छा, और जो भाग 5 बार चला गया इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे भागफल या क्यों। क्या कहेंगे? भागफल या क्यों। शेषफल r और भागफल 5 मतलब क्यों। और ये जो 11 है ये क्या है? a, और ये जो 2 है ये क्या है? b। अब एक बार इसको वापस समझना। किसी धनात्मक पूर्णांक एक को, मतलब 11 को, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b से, मतलब 2 से, अन्य धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है? बोलो। 2 से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर, 11, 2 का भाग 11 में देने पर क्या प्राप्त होगा? भागफल तो क्यों प्राप्त होगा। भागफल क्या प्राप्त होगा? क्यों, मतलब 5 तथा शेषफल क्या प्राप्त होगा? r, मतलब कितना प्राप्त हो रहा है? 1। अब आगे देखो, शेषफल r जो है अपने पास, शेषफल r जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। शेषफल r क्या प्राप्त हुआ? 1। शेषफल जो r है या तो शून्य प्राप्त होता है, ठीक कह रहे? या तो शून्य। शून्य कब प्राप्त होता है बताओ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में भाग देना होता किसका? 2 का, तो 5 बार चला जाता और यहां शेषफल क्या प्राप्त हो जाता? 0। तो कुछ कंडीशन में 0 भी शेषफल रहता है। तो लेकिन ये कह रहा है कि शेषफल r या तो शून्य प्राप्त होता है, शून्य,
या भाजक बी से छोटा। भाजक क्या था? भाजक 2। भाजक मतलब जिस संख्या का अपन भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। तो या तो जो शेषफल है वो 0 होगा, या क्या होगा? भाजक मतलब जिस संख्या का भाग देते हैं, 2 का भाग दे रहे हैं यहाँ पर अपन, तो देखो 2 से ये r जो है एक छोटा ही तो है। जो r शेषफल है वो 2 से मतलब भाजक से क्या है? छोटा होता है। अर्थात इस बात को आप एक साथ ऐसे बोल सकते हो कंप्लीट बात को, कि जो r है, जो शेषफल r है, शेषफल r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। मतलब जो शेषफल r है 0 से बड़ा और बराबर है, एंड लेस देन b मतलब भाजक से क्या है? छोटा होता है। इस बात को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए देखो, ये जो अपन ने उदाहरण समझा, इसको मैथ की भाषा में ऐसे लिखते हैं, भाज्य मतलब वो संख्या अपन ने जो माननी है वो क्या है? a। जो भाज्य है, भाग किसका दे रहे हैं? b का। कोई संख्या भाजक है, b का भाग दे रहे हैं, भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? क्यों। क्या प्राप्त हो रहा है? क्यों। अच्छा, अब देखो इन दोनों को गुणा करके अपन यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 2 का भाग अगर 11 में देंगे 5 बार चला जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ जो 10 लिखा है ना आपने, वो 10 एक्चुअल में है क्या? ये 10 एक्चुअल में क्या है? 10 है 2 और 5 का गुणनफल। क्या ये? 2 और 5 का गुणनफल। 10 क्या है? 2 और 5 का गुणनफल। मतलब b इंटू क्यू ही तो है 10। देखो b का मान कितना है यहाँ पर? b का मान 2। b इंटू क्यू मैंने बताया आपको, b का मान कितना हो गया? 2। और क्यू का मान क्या हो गया? b का मान कितना हो गया? सॉरी, b का मान तो कितना हो गया? b का मान 2 नहीं होगा। b इंटू क्यू, b का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? जिसका अपन भाग दे रहे हैं, जिसका अपन भाग दे रहे हैं वो कितना होगा? 2 ही तो होगा। बिल्कुल सही लिखा था। अच्छा, और क्यों का मान क्या हो जाएगा? क्यों का मान 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही लिखा था अपन ने। बी का मान तो क्या होगा? जिसका अपन भाग दे रहे हैं, ये बी है जिसका अपन भाग दे रहे हैं, बी का मान तो कितना हो जाएगा? 2। और क्यों का मान कितना हो जाएगा? क्यों का मान हो जाएगा यहाँ से 5। अच्छा, तो बी इंटू क्यू कितना हो गया? 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। इसलिए अपन 10 को 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। मतलब भाजक और भागफल भी अपन बोल सकते हैं, भाजक और भागफल का गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या बचता है? इस प्रकार अपने पास शेषफल बच जाता है। तो कैसे बोलेंगे कि a में अगर b का भाग देंगे तो क्यों भागफल प्राप्त होगा, और यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? भाजक और भागफल का गुणनफल आएगा, और इसको घटाने पर, भाज्य में से घटाने पर शेषफल r अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब इस बात को ये बोलने का तरीका ये भी है, आप शॉर्ट में इसको ऐसे याद रख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या बोल सकते हो? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो इस उदाहरण को भी अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है या नहीं। इस उदाहरण को भी अपन इस बात से समझ लेते हैं। देखो समझते हैं, यहाँ पर आराम से करोगे कि भाज्य, भाज्य क्या है? ए, भाज्य क्या है? बी, भागफल क्या है? क्यों, शेषफल क्या है? आर। तो यहाँ लिखोगे आप ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यही था। अच्छा, ए बराबर कितना रख दोगे यहाँ पर? ए बराबर मतलब भाज्य कितना है? 11 बराबर पी मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हो, भाजक कितना है? 2 इंटू भागफल कितना? क्यों कितना प्राप्त हुआ? 5 प्लस शेषफल कितना? आर रिमाइंडर कितना है? 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आ रहा है? 11, और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है? 5 को 2 से गुना करोगे 10 और 1 कितना? 11। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या बताओ राइट हैंड साइड? तो आप कहोगे बिल्कुल ये सही बात है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। कैसे? इसको स्टार बना लो, ये याद कर लेना आप कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अच्छा, और इसी से अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करने वाले हैं? एचसीएफ निकालना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक तकनीक है जिससे अपन क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा, अब इसी का बुक के अंदर औपचारिक रूप दे रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का औपचारिक रूप मतलब ऑफिशियल रूप, या बुक में जो रूप दे रखा है वो क्या है? बुक में ये दे रखा है, सेम बात है, सेम बात को ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और बुक की लैंग्वेज में यही बात ऐसे लिखी हुई है। इसको भी आप समझ लो। ये क्या है? औपचारिक रूप क्या है? औपचारिक रूप है
कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम बात जो अपन ने ऊपर समझी थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, मतलब आर जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर है, एंड लेस देन बी, यानी बी मतलब भाजक से क्या है, छोटा है। यहां तक क्लियर है। अब अपन चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में, मतलब एचसीएफ निकालने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में। हाँ तो देखिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि 135 और 225 का एचसीएफ माने मस्त है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करने के और भी कई सारे मेथड है, और इनमें से एक मेथड अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था, अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ निकालना। लेकिन अपने को यहाँ 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 अंक के लिए अपने को एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये चरणबद्ध तरीके से होने वाला है, तो कौन कौन से चरण इसमें बनेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो पहला जो चरण है उसमें अपन लिखेंगे कि अपने पास कौन कौन से दो पूर्णांक दे रखे हैं। तो दो पूर्णांक अपने पास कौन कौन से दे रखे, 135 और 225। तो अपन लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। दिए गए पूर्णांक इस प्रकार है कि, दिए गए पूर्णांक इस प्रकार है कि 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 225 जो है वो 135 से क्या है, बड़ा है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको अपन क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है वो लिखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अपन ने सीखी थी, क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आप ये लिख सकते हो कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन B, मतलब जो R जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर है, या क्या है, B मतलब भाजक, B मतलब क्या है, भाजक, भाजक से क्या है, R छोटा। अच्छा, अब आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, A मतलब क्या है, भाज्य, बराबर B मतलब भाजक, इंटू क्यू मतलब भागफल, प्लस आर मतलब क्या है, शेषफल। अब आप देखो इसके अंदर कि अपन ने देखा कि दो पूर्णांक जो अपने को दे रखे 225 और 135, जिसमें 225 बड़ा है, इसका मतलब 135 का आपको भाग देना होगा किसमें, 225 में, और यहाँ 225 है, 225 क्या है, भाज्य, तो भाज्य की जगह क्या रख देंगे, 225। भाज्य बराबर, भाज्य कितना है, भाज्य होता है जिस संख्या का अपन भाग देते हैं, तो किस संख्या का भाग दे रहे हैं यहाँ, 135 का, तो 135 क्या हो जाएगा, भाजक। अब आपको एक बात बतानी है मुझे कि 135 जो है इसको किस संख्या से गुना करे ताकि 225 से छोटा या इसके बराबर आ जाए। कोशिश तो ये करो कि इसके बराबर आए, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखो जब आप 1 से गुना करोगे तो 135 आ रहा है, अगर इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 270, जो 225 से क्या हो जाएगा, बड़ा। अपने को बड़ा नहीं लेना है, या तो लेना है बराबर या क्या लेना है उससे छोटा।
तो 135 को 1 से गुना करेंगे तो भागफल तो क्या हो गया अपना 1 हो गया। 135 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा अपने पास, तो देखोगे 225 में से 135 को घटाओ तो आप यहाँ घटा सकते हो 225 में से 135 क्या बचेगा देखो 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 3 नहीं जाता, एक उधार लिया 12 हो गया, 12 में से 3 घटाया 9 और यहाँ 1 हो गया क्योंकि एक उधार दे दिया था, 1 में से 1 घटाया 0। तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर 90 90 आ गया। तो आप शेषफल क्या लिख दोगे यहाँ पर 90 लिख दोगे। अब देखो सेकंड चरण क्या होगा, ये फर्स्ट चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ शेषफल क्या बचा है 90। जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाए तब तक आपको चरण कंटिन्यू चलाते रहना है। तो देखोगे यहाँ पर शेषफल क्या 90 है, 0 तो नहीं है, इसका मतलब सेकंड चरण आप लिखोगे। सेकंड चरण क्या है लिखो, चरण सेकंड में ये बात लिखोगे कि क्योंकि शेषफल 90 इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल जो 90 है वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 90 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः यह लिख सकते हो आप इसलिए, अतः भाजक 135 तथा शेषफल 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो लिखोगे अतः भाजक 135 तथा शेषफल 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो वापस आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहां पर लगाओगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो अब की बार a मतलब भाज्य का काम कौन करेगा, बड़ी संख्या कौन सी है 135 और 90 में से। तो आप कहोगे बड़ी संख्या 135 है, तो अब की बार भाज्य का काम तो करेगी 135 और भाज्य का काम कौन करेगा 90। तो भाज्य की जगह तो क्या लिख दोगे 135 भाज्य बराबर भाज्य का काम कौन करेगा 90 इंटू भागफल। अब आपको एक बात वापस बतानी है कि बताओ 90 को किस संख्या से गुना करें ताकि 135 के बराबर या इससे छोटा आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो किससे गुना करें बताओ, बोलिए तो किससे गुना करेंगे, तो आप बोलोगे 1 से। तो जैसे ही 90 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 90, क्योंकि अगर 2 से गुना करा तो 180 आ जाएंगे और 180 जो 135 से क्या है बड़ा है, जो अपन नहीं ले सकते। तो 1 से गुना करेंगे 90 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा अपने पास 135 में से 90 घटाएंगे शेषफल कितना आ जाएगा 45। जो शेषफल आया वो लिख दो यहाँ 45। क्या विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया तब समाप्त मानी जाएगी जब शेषफल क्या आ जाए 0। तब तक कंटिन्यू आपको चरणबद्ध लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला चरण आपको लिखना होगा क्योंकि शेषफल क्या बचा 45। तो चरण थर्ड अपन लिख लेते हैं, चरण थर्ड यहां लिख लेते हैं अपन, चरण थर्ड क्या लिखोगे आप, वही बात वापस लिखोगे क्योंकि शेषफल सेम बात लिखनी है, क्योंकि शेषफल 45, शेषफल क्या है 45। अब की बार शेषफल क्या है आर 45, क्या है 45। तो लिखोगे क्योंकि शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः या इसलिए या अतः कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए भाजक क्या है आपके पास, इसलिए
भाजक 90 तथा शेषफल भाजक 90 तथा भाजक तो कितना है 90 तथा शेषफल 45, शेषफल 45 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या अपने पास a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यही है। अच्छा, तो आप बताओ भाज्य का काम कौन करेगा? अपने पास दो संख्या आ गई पुनः 90 और 45। तो बताओ भाज्य का काम कौन करेगी? जो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या अपने पास 90, तो अब की बार भाज्य क्या हो गया 90 बराबर भाज्य का काम कौन करेगा? जो शेषफल आया 45, वो किसका काम करेगा? भाज्य का 45। अब आपको एक बार और आपको बताना होगा कि 45 को किस संख्या से गुना करे ताकि 90 के बराबर आ जाए या 90 से छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। तो बताओ 45 को किससे गुना करूं? बोलो। तो आप कहोगे 2 से कर दो। तो जैसे ही 45 को 2 से गुना करेंगे कितना आ गया? 90, और यही अपने को चाहिए था। 45 को 2 से गुना करा कितना आ गया? 90 आ गया, और शेषफल अब की बार कितना बचेगा? 0। और अब शेषफल अगर 0 बच गया तो यहाँ विभाजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त। तो अब चौथे चरण में आप लिख दोगे, चरण नंबर 4 में आप लिख दो चरण 4। चरण 4 में क्या लिख दो? चरण 4 में लिख दो कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल क्या प्राप्त हो गया? शेषफल क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। अतः यहां विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो विभाजन की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और विभाजन की प्रक्रिया अगर समाप्त हो गई तो अपना आंसर भी आ जाएगा, एचसीएफ भी आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा? जो भाजक है। लिखोगे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः यहाँ विभाजन की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त। और विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अतः भाजक 45 संख्या 135 और 225, संख्या 135 और 225 का हैसियत होगी। क्लियर? या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में। कैसे? हैसियत किस किस का है? 135 और 225 का। तो हैसियत ऑफ 135 एंड 225 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जो भाजक लास्ट में बचा कितना? 45। दैट इज आंसर। अच्छा, अब देखो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे इसी तरीके से होने वाले हैं। 135 और 225 की जगह आपको अगर दूसरी भी संख्याएं दे तो सेम काम आपको करना है, यही चरणबद्ध तरीके से करना है। और चरण कब कंप्लीट हो जाएंगे? चरण तब कंप्लीट होंगे जब क्या होगा? जब शेषफल क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अच्छा, अब देखना कंपटीशन में इसी क्वेश्चन को 1-2 लाइन में अपन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, भले 2 संख्याओं का भले 3 संख्याओं का, तो देखो तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि जैसे अपने पास संख्या 135 और 225 है। अभी अपने को ये मेथड थोड़ा लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन ये बेसिक है कंपटीशन में, और आपको इसको कंप्लीट क्लियर कर लेना है। अभी बोर्ड एग्जाम में आपको ये 2 नंबर दिलाएगा, और आगे कंपटीशन में यही मेथड आपके काम आने वाला है, जिसको आप पढ़ोगे कि 135 और दूसरी संख्या क्या है? 225। इन दोनों का आपको निकालना है एचसीएफ। तो करने का क्या तरीका होगा?
करने का देखो इतना आसान तरीका है। अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, या यहाँ दो संख्या ही है, या दो संख्या के अलावा तीन संख्या, चार संख्या, कितनी भी संख्या अगर दे रखी हो, तो करने का एक तरीका सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, जितनी भी संख्या दे रखी है उनको आपस में घटाओ। दो संख्या है तो दोनों को आपस में क्या कर लेना है, घटाना। क्या करना है, घटाना। दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो बताओ आप, 225 में से 135 को घटाना है। करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है अपने को। बड़ी संख्या क्या है, 225, तो 225 में से 135 को घटा दो, कितना बचेगा, 5 में से 5 घटाया, 0 बचा। 2 में से 3 घटता है क्या, नहीं घटता। इसे एक उदाहरण लिया, कितना हो गया, 12। 12 में से 3 घटाया, कितना बच जाएगा, 9। फिर 1 में से 1 घटाया, 0, कितना आ गया अपने पास, 90। अब आपको इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन पहले करते थे ना आप, अब दोनों का नहीं करना, आपको केवल किसके अभाज्य गुणनखंडन करने, आपको करने केवल 90 के अभाज्य गुणनखंडन। किसके कर रहे हैं, 90। इन दोनों को घटाने से कितना आ गया, 90। अब 90 के अभाज्य गुणनखंडन आपको करने होंगे, तो 90 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, करो। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दो, किसका जाएगा, 2 का। कितनी बार, 45 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। फिर 3 का भाग चला जाएगा 5 बार। फिर 5 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो 90 के अभाज्य गुणनखंडन आपके पास क्या आ गए, बताओ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अरे आगे 90 के अभाज्य गुणनखंडन। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है क्या 2 का भाग इसमें जाता है कि 135 और 225 में, तो आप तुरंत कह दोगे 2 का भाग इसमें नहीं जाता। क्यों, क्योंकि इकाई अंक जैसे ही देखा 5 और 5, 2 का भाग नहीं जाता। क्या 3 का जा रहा है क्या, तो अंकों का योग करो, 5 3 8 और 1 9। यहाँ अंकों का योग करो, 5 2 7 और 2 9। यहाँ भी अंकों का योग 9। इसका मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर देखो इन दोनों का गुणा करके, 3 इंटू 3 कितना, 9। 3 इंटू 3 कितना, 9। तो अब देखो क्या 9 का भाग जा रहा है कि इस संख्या में 135 और 225 में, तो आप देखोगे अंकों का योग 9 हो रहा है, यहाँ भी अंकों का योग 9 हो रहा है। तो अगर 9 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग ही जाएगा। तो आप देखोगे इसमें 9 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा था, 9 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब बची एक संख्या कौन सी, 5। क्या 5 का इसमें भाग जा रहा है क्या 135 में, देखो देखे, तो आप देखो इकाई अंक क्या है, 5, इसका मतलब 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा यहाँ 225 है, इकाई अंक 5 है, क्या 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कि बिल्कुल जाएगा। इसलिए क्या हो गया, इन सबको क्या कर देना, अब आपको गुणा। गुणा करोगे, 5 को 3 से गुणा करो 15, 2 नहीं लेना आपको, ध्यान रखना। 5 को 3 से गुणा करोगे 15, 15 को 3 से गुणा करोगे 45, क्या आ जाएगा, 45। अच्छा बाकी आपको ऑप्शन देकर भी आप इसको कर सकते हो, ऑप्शन कैंसिलेशन की पत्ती से भी आप इसको कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, 45 आंसर। बात आई कि नहीं आई, समझ में आ गई, अच्छा वेरी गुड। तो इसी प्रकार के पैटर्न पर बाकी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।